दोस्तों, कहते हैं कि जब माँ ही अय्याश हो जाए तो फिर उन बच्चों का फ्यूचर भगवान भरोसे होता है। अगर भगवान ने बच्चों के ऊपर रहम खाया, तरस खाया, तो बच्चों की ज़िंदगी किसी ना किसी तरह कोई ऐसा बंदा उनको मिल जाता है कि बच्चों की ज़िंदगी संवर जाती है, और नहीं तो बच्चे गलत रास्ते पर ही चले जाते हैं। बात मैं अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर के बच्चों के बारे में कर रही हूँ। ये महिला, किसको लगता है कि ये अच्छी माँ है? ये अय्याश औरत किस तरह इसने अपने बच्चों को खतरे में डाला है, और चलो बच्चों को लेकर आ गई है भारत, तो कम से कम बच्चों की टेक केयर अच्छी तरह करे। ये बच्चों की टेक केयर कैसे करती है, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने इसकी लाइव में देख लिया होगा। इसकी इतनी प्यारी बच्चियां हैं, क्यूट क्यूट बच्चियां हैं। छोटी वाली बच्ची तो मुझे लगती है स्पेशल चाइल्ड है, वो थोड़ा सा मेंटली कुछ लगती है, या हो सकता है वो कैमरे पर ही लगती हो, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन आप लोगों ने देखा ये अय्याश औरत किस तरह सोशल मीडिया पर इतना बिज़ी रहती है। जब से इसको पता चला है कि इसके यूट्यूब चैनल को ख़तरा है, इसके ऊपर रोक लग सकती है, तब से ये और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। सोशल मीडिया पर 24 घंटे छाई रहती है। इस तरह की उल-जलूल हरकतें इसका परिवार करता है, और ये कहती है सनातनी बहू भारत की हूँ। आप लोग जरा इसका ड्रेसअप देख लीजिए। हमारी सनातनी बहनें और भाई मुझे कमेंट करके बताएं किसके घर में इस तरह की सनातनी बहू गैर मर्दों के सामने आती है। हमारा भारत देश जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। हम इन चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस अय्याश औरत ये जो सनातन का चोला ओढ़कर फेक चीज़ें दिखाती है, बर्दाश्त के बाहर। आप लोगों ने ये लाइव देखा होगा, इसकी बड़ी बेटी किस तरह घिसल कर कमरे के अंदर से आ रही है, और ये लड़का जो है दूसरा इसको उठाने के लिए झुका है। आखिर इस अय्याश औरत ने इस बच्ची के बारे में क्यों नहीं बात की? क्या हुआ है इस बच्ची को? इसको बताना चाहिए था सोशल मीडिया पर। लोगों को इससे सवाल करने चाहिए थे कि आखिर इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। बीमार है या कहीं गिरी है, चोट लगी है, आखिर हुआ तो क्या हुआ? आप लोगों के मन में भी ये सारे सवाल उठे होंगे कि जब मैंने आज इसका देखा है, ये लाइव थोड़ी सी मैंने चेक किया इसकी, तो फिर वहाँ मुझे ये चीज़ें दिखाई पड़ी। किस तरह ये बच्ची अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है आखिर इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। अगर मान लीजिए बुखार आ रहा है तो इतना भी नहीं, कम से कम बच्ची अपने पैरों पर खड़ी तो हो सकती है, लेकिन ये ज़मीन में अपने पैर रख ही नहीं रही है, तुरंत पैर उठा लेती है ज़मीन से। ऐसा लगता है कि जैसे इसको बहुत ज़्यादा दर्द है पैरों में। आखिर क्या हुआ है? ये लड़का किस तरह इसको उठाता है, और बच्ची के मुंह से कराहने की आवाज़ आती है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो बच्ची के मुंह से कराहने की आवाज़ आ रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ सीमा सपोर्टर्स जो हैं, क्या उन्होंने इस बच्ची की स्थिति को देखा है? जो लोग गलत कमेंट करते हैं किसी के पास भी, मेरे पास भी 1-2 लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सीमा के बड़ाई में कसीदे पढ़ के जाते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप लोग बताइए इस बच्ची को हुआ तो क्या हुआ है? क्यों नहीं आप लोगों ने बताया सोशल मीडिया पर कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ है? जब आप सीमा के इतने ज़्यादा हितैषी बन रहे हैं, इतने हिमायती बन रहे हैं, क्या सीमा के बच्चों की फ़िक्र आप लोगों को नहीं है? बच्चों से मतलब नहीं है? क्यों नहीं बच्चों के बारे में बात करते हैं? अरे कभी ये भी कमेंट करके बताओ कि वो बच्चों की कितनी अच्छी माँ है, कितनी अच्छी टेक केयर करती है। सोशल मीडिया पर सब कुछ दिख जाता है। और देखिए आप लोग किस तरह बच्ची पैर उठाए है। अगर बुखार भी आता है तो बच्चा इस तरह पैर नहीं उठाता है।
भगवान से प्रार्थना है कि जब तक बच्चे इस भगोड़ी के घर में और इस अय्याश परिवार के घर में हैं तो उनकी भगवान जी रक्षा करते रहना। बच्चों का कोई दोष नहीं है इसमें। कहा जाता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, बाग लगाने वाला माली ही पेड़ों की जड़ें काटने लगे, तो फिर उन सब का भगवान ही मालिक होता है। बहुत दुख होता है बच्चों को देखकर, बेटियों को देखकर, कि आखिर इन बेटियों की क्या ज़िंदगी आगे चलकर होगी, किस तरह ये बड़ी होंगी, जिस तरह इन बच्चों की देख रेख हो रही है, पाल रही है ये। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन बेटियों के साथ भगवान कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। जिस तरह इसके घर में लोग घुसे रहते हैं, मुझे बहुत इसके बच्चों की चिंता होती है कभी कभी, खासकर बेटियों की, कि क्या ही बताएं आप लोगों से। इन सबको तो पैसा पैदा करने की पड़ी है, चाहे बच्ची बीमार हो या कुछ हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बच्ची कहीं गिरी हो या इसके चोट लगी हो पैर में, क्योंकि ये पैर ज़मीन पर नहीं रख रही है। भगवान जाने क्या हुआ है, ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है या ये भगोड़ी जान सकती है। नेत्रपाल का परिवार जिस तरह अब सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहा है, उससे यही साबित होता है कि ये परिवार इतना गंदा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज मैंने इसका कमेंट बॉक्स चेक किया तो वहाँ पर मुझे कोई राजस्थान का भाई है, उन्होंने इसको आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि हमारे मीना समाज में महिलाएं इस तरह नहीं रहती, हमारे मीना समाज में महिलाएं बहुत इज्जत से रहती। और ये बात सच भी है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो राजस्थान की महिलाएं घूंघट में रहती हैं। वहाँ आज भी अच्छे अच्छे घरों में पर्दा प्रथा है, उनका चेहरा कोई नहीं देख पाता है। और ये मीना परिवार कैसा है, इसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज की किस तरह बेइज्जती किया है आप लोग देखिए सामने। इसने पहले तो झंडा लहराया और फिर इधर साइड में फेंक देती है और फिर वहाँ से फेंका जाता है इसके पास और फिर ये किसी दूसरी साइड झंडे को फेंक देती है तोड़ मरोड़ कर। ये सब बातें बर्दाश्त के बाहर होती हैं, लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। लोगों का कहना है कि इसके ऊपर किसी बहुत बड़े मिनिस्टर या किसी का हाथ है। जो भी हो नहीं पता है मुझे। और इसकी एक्टिविटी आप देखिए किस तरह ये पता नहीं बच्चे को घुड़क रही है किसको। आप लोग इसकी आंखें देखिए, इसकी आंखों की चमक ही बताती है कि ये साइको लेडी है, अय्याश लेडी है। ये किसी की नहीं हो सकती है, ना अपने पति की हुई, ना अपने देश की हुई, ना अपने परिवार की हुई, ना अपने बच्चों की है। ये सोशल मीडिया पर जिस तरह हम इसके बच्चों को देखते हैं उससे तो साफ यही पता चलता है कि इसके बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में है, अंधकारमय है। मोमिन सर ने जो कार्रवाई की है, भगवान करे बहुत जल्द उनको इस काम में सफलता मिले। जैसा मैंने सुबह वीडियो डाला था, आप लोगों को बताया था कि इसमें अब बहुत जल्दी एक्शन होने वाला है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बहुत जल्द बच्चों के हवाले से कुछ अच्छी खबर सुनाई पड़े और बच्चे इस माँ से अलग किए जाएं, बच्चे सुरक्षित हो सकें। एक बात दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ आप लोगों से, खासकर जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं या जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, अपने बच्चों को हमेशा ऐसी छांव देना कि बच्चे अपने को आपके आसपास सुरक्षित महसूस करें। कभी भी बच्चों को अपने से अलग मत कीजिए, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। बच्चों को हमेशा 24 घंटे अपने आसपास रखिए। आज का माहौल इतना गंदा हो चुका है कि किसी अपने पर भी भरोसा नहीं है, किसी पर भी भरोसा नहीं है, कितना भी अपना कोई खास हो। बच्चियाँ जब बड़ी होने लगती हैं तो हम अपने बाप और भाई से भी एक लिमिट में ही उनको उनके आसपास रखते हैं। ऐसा नहीं मैं किसी के ऊपर ब्लेम लगा रही हूँ, लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है। हमारे हिंदू धर्म में ये सीख दी जाती है, सम्मान की दृष्टि से उनको सिखाया जाता है कि बाप के बराबर न बैठो, भाई के बराबर न बैठो। इस तरह की बातें कहकर उनके अंदर थोड़ी सी दूरी पैदा की जाती है, तो बच्चियाँ एक सुरक्षित माहौल में पलती बढ़ती हैं।
लेकिन इसकी बच्चियां 24 घंटे जब आप लाइव में देखेंगे बच्चियों को, इस लप्पू के ऊपर ही लदी रहती हैं। क्या संदेश इससे जाता है? आज हम देखते हैं छोटी छोटी बच्चियों का रेप उन्हीं के रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। तो ये तो फिर भाड़े का बाप, ज़बरदस्ती का बाप ये बन रहा है, बच्चे किसी दूसरे के, और ये खुद को कहता है कि हमारे बच्चे हैं। शर्म आनी चाहिए इन सबको कि दूसरी की बेटियों को तुम लोग इस तरह सोशल मीडिया पर लाकर उनकी कमाई खा रहे हो और किस तरह हुड़दंग मचाते हो। कहाँ से तुम लोग सनातनी हो? कभी कभी ताज्जुब होता है कि तुम लोग क्या भारत देश के हो? कम से कम वो भगोड़ी पाकिस्तान से आई है जिसको तुम लोग भगा कर लाए हो, गलत तरीके से अपने घर में रख रहे हो, सब गलत काम करवा रहे हो। तुम लोग तो भारत के हो, तुम लोगों को तो यहाँ की संस्कृति पता होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब पैसे का लालच होता है ना तो आँखों पर पट्टी बंध जाती है। कुछ सही गलत समझ में नहीं आता है और इन लोगों को बहुत जल्द समझ में आएगा। बहुत जल्द से हमारा मतलब है कानून इनको सब कुछ बताएगा और इन लोगों को खून के आंसू रोना पड़ेगा। वेट करो, बहुत जल्द समय आने वाला है। चलिए दोस्तों, यहीं पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।